वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में फिर से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन टॉपिक से ही दिख रहा होगा, रणजीत सिंह के ऊपर है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। तो पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। इसका क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिस्ल के थे और ये मिसलें 12 तरह की थी, जिनको मिलाकर ये सिख एम्पायर बनाया गया था रणजीत सिंह के द्वारा। ये कास्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे का देखते हैं। 1799 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर के प्रांतीय शासक का पद दिया। इसमें कहा जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान के शासक थे जमान शाह, उन्होंने इसमें कहा जा रहा है जो अफ़गानिस्तान के शासक थे जमान शाह, उन्होंने रणजीत सिंह को लाहौर के प्रांतीय शासक का पद दिया था। 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर एवं जम्मू पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अब पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। इसमें कहा जा रहा है कि जो 1805 में रणजीत सिंह ने क्या किया था, उन्होंने अमृतसर और जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया था और इससे उनकी राजधानी जो थी, राजनीतिक राजधानी लाहौर बनी और जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर बनी। रणजीत सिंह एवं अंग्रेज। नेपोलियन की बढ़ती शक्ति एवं फ्रांस तथा रूस की मित्रता के कारण अंग्रेज उत्तर पश्चिमी सीमा को असुरक्षित पा रहे थे। उन्होंने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कर ली, जिसका सर्वप्रमुख उपबंधन था कि सतलुज नदी दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान ली गई। इसमें कहा जा रहा है कि जो अंग्रेज थे वो नेपोलियन से परेशान हो गए थे और फ्रांस और जो रूस की मित्रता थी उससे भी वो लोग थोड़े परेशान हो गए थे अपनी बाउंड्री को लेकर, जो कि थी उत्तर पश्चिमी सीमा। के बाद रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली, अमृतसर की संधि, और जो सतलुज नदी थी उसको राज्य की सीमा मान लिया गया। नेक्स्ट लाइन। 1823 ईस्वी तक रणजीत सिंह और अंग्रेज दोनों अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार करते रहे। अब तक रणजीत सिंह ने कांगड़ा, अटक, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया था। रणजीत सिंह सिंध पर भी अधिकार करना चाहता था, पर अंग्रेज़ों ने कूटनीति से उसे रोके रखा। इसमें कहा जा रहा है कि रणजीत सिंह जो थे उन्होंने कई सारी जगहों पर अधिकार कर लिया था, जैसे कांगड़ा, अटक वगैरह बहुत सारी जगह थी, उस पर अधिकार कर लिया था। और रणजीत सिंह और भी क्षेत्रों में विस्तार करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने कूटनीति से उन्हें रोके रखा। रणजीत सिंह को 1814 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के शासक ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। रणजीत सिंह को सैनिक शक्ति किसी भी अन्य समकालिक भारतीय शक्ति से अधिक थी, पर वह अंग्रेज़ों की क्षमता से भी परिचित था, इसलिए उसने कभी भी अंग्रेज़ों से युद्ध की स्थिति नहीं पैदा की और अंग्रेज़ों ने भी उसे जीवित रहते पंजाब पर आक्रमण नहीं किया। इसमें कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों को पता था कि रणजीत सिंह किस लेवल के हैं, वो एक अच्छे योद्धा थे, लेकिन रणजीत सिंह को भी पता था कि जो अंग्रेज़ थे उनको भी हम कम नहीं आंक सकते, उनको भी हम कम नहीं समझ सकते, इसलिए उन दोनों ने शांति बनाए रखी। और स्पेशली अंग्रेज़ों ने, जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहे तब तक अंग्रेज़ों ने उनसे कोई भी पंगा नहीं लिया। नेक्स्ट लाइन। दुर्भाग्यवश 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उसका कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी ना बन सका। उसके उत्तराधिकारी के रूप में कई दुर्लभ और अदूरदर्शी शासक हुए। 1845 से 1849 ईस्वी तक के 4 वर्षों के अल्प में सिखों को दो बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा और जिससे उनका साम्राज्य बिखर गया। इसमें कहा जा रहा है कि जो 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी और कोई भी उनका उत्तराधिकारी ना बन सका, क्योंकि कोई भी अयोग्य नहीं था। सब बहुत ही दुर्बल थे, अदूरदर्शी शासक थे।
और ये बात कैसे पता चलती है कि उनके जो शासक थे और ये बात कैसे पता चलती है कि जो उनके उत्तराधिकारी थे वो दुर्बल थे, अदूरदर्शी थे, क्योंकि 1845 से लेकर 1849 तक 4 बहुत बड़े युद्ध हुए थे, जिसमें सिख साम्राज्य को हार का सामना देखना पड़ा था। नवनिहाल सिंह की मृत्यु के पश्चात शेर सिंह जो रणजीत सिंह का दूसरा बेटा था को राजगद्दी सौंपी गई, लेकिन 1843 में उसकी हत्या कर दी गई। इसको समझ आ रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है कि जो निहाल सिंह थे वो मर गए थे और जो उनका दूसरा बेटा था शेर सिंह, उसको गद्दी पर बिठाया, लेकिन उसकी भी हत्या कर दी गई थी। उसके तुरंत बाद दलीप सिंह, जो रणजीत सिंह का अवयस्क पुत्र था, को महाराजा घोषित किया गया तथा रानी जिंद को प्रतिशासन व्यवस्थापक और हीरा सिंह डोगरा को वजीर नियुक्त किया गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो उनका जो दूसरा बेटा था दुलीप सिंह या दलीप सिंह जो भी थे, वो अवयस्क पुत्र थे, बहुत छोटे थे वो, और जो उनकी माता थी रानी जिंद, उनको प्रतिशासन बनाया गया। रानी जिंद को प्रतिशासन व्यवस्थापक बनाया गया। नेक्स्ट लाइन, हीरा सिंह दरबारी षड्यंत्र का शिकार हो गया और 1844 में उसकी हत्या कर दी गई। रानी जिंद के भाई जवाहर सिंह को नया वजीर नियुक्त किया गया, लेकिन जल्द ही उसने सेना की नाराज़गी मोल ले ली और उसे अपदस्थ कर दिया गया तथा 1845 में उसकी मृत्यु हो गई। लाल सिंह रानी जिंद का अब इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को बनाया गया था वज़ीर वगैरह, लेकिन कोई भी अंग्रेज़ों के आगे टिक नहीं पा रहा था। जो अंग्रेज़ों की बात समझता उनको रख लेते और जो नहीं समझता उसको निकाल देते थे। नेक्स्ट लाइन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये हुआ था 1845 से 1846 के बीच में। 1843 ईस्वी में सिंध पर अधिकार कर लेने के बाद और रणजीत सिंह के भय समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेज पंजाब पर अधिकार करने की ताक में थे। दिसंबर 1845 ईस्वी में पंजाब की सेना ने इसका बहाना भी उन्हें दे दिया। पंजाब की सेना ने अपने अल्पवयस्क राजा दलीप सिंह और उसकी संरक्षिका जिंद कौर से बलात् राजाज्ञा लेकर सतलज, जो कि सिख व कंपनी राज्य की सीमा मान ली थी, रणजीत सिंह के समय में के पार आक्रमण कर दिया। 4 लड़ाइयों में सिख सेना बुरी तरह पराजित हुई और सिखों को लाहौर की संधि के लिए विवश होना पड़ा। अंग्रेज़ों ने लाहौर, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सिखों की सेना में भी भारी कटौती कर दी तथा लाहौर में अंग्रेज रेसिडेंट की नियुक्ति कर दी। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो अंग्रेज शांत बैठे हुए थे वो किसी भी हालत में पंजाब पर अधिकार करना चाहते थे, तो जो पंजाब की सेना थी उन्होंने उन्हें बहाना दे दिया कि वो आए और लड़ाई करें। जो पंजाब की सेना थी उन्होंने सतलज नदी के पार जाकर वहाँ पे अंग्रेज़ों से लड़ाई करनी शुरू कर दी, जिसमें अंग्रेज़ों को मौका मिल गया लड़ने के लिए और उन्होंने पूरे सिख साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, जिसमें लाहौर, जम्मू कश्मीर आदि सब जो एरिया आते हैं फिर वो अंग्रेज़ों के अधीन चले गए। नेक्स्ट टॉपिक है लाहौर की संधि। 1846 में लाहौर की संधि हुई थी। संधि के प्रावधानों के तहत पंजाब के राजा दलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण में प्रदेश सतलुज तथा ब्यास नदियों के दोआब के सभी प्रदेश एवं दुर्ग अंग्रेज़ों को प्रदान किए। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी सतलज के दक्षिण के प्रदेश जो भी थे वो सब कुछ अंग्रेज़ों को दे दिए गए। सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। अंग्रेज़ी सेना को पंजाब में निर्बोध रूप से विचरण का अधिकार मिला और यह भी निर्धारित हुआ कि पंजाब में अंग्रेज़ों के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी को नौकरी नहीं दी जाएगी। दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा स्वीकार किया गया। जिंदन उसकी संरक्षिका बनी तथा लाल सिंह को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब पंजाब की जगह लाहौर में सरकार की स्थापना हुई और ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया। अब इसमें कहा जा रहा है कि लाहौर की संधि में
हुआ कि जो भी सिख की सेना थी उसको सीमित कर दिया गया था और बहुत सारे क्षेत्रों को अंग्रेज़ों ने अपने हिस्से में मिला लिया था और दिलीप सिंह को महाराजा घोषित कर दिया था। और जो उसकी माता थी जिंदन कौर, वो उनकी संरक्षिका बनी रही। और इसी तरीके से एक रेजिडेंट भी नियुक्त हो गया था और गवर्नर जनरल जो भी था उन्होंने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया था, पर यह सिर्फ थोड़े समय के लिए ही हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक, भैरोवाल की संधि। सिख कश्मीर के मामलों में लाहौर संधि से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि की गई। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार रानी जिंद को प्रतिशासन व स्थापक के पद से हटा दिया गया और पंजाब के लिए एक प्रतिशासन परिषद गठित की गई। परिषद में अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को शामिल किया गया और इस प्रकार अंग्रेजों ने संपूर्ण पंजाब पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसमें कहा जा रहा है कि जो सिख थे वो कश्मीर के मामलों में लाहौर की संधि से खुश नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया और इसीलिए हुई भैरोवाल की संधि, जिसमें क्या हुआ, जो रानी थी उनको हटा दिया गया, प्रतिशासन व स्थापक के पद से हटा दिया गया और एक प्रतिशासन परिषद गठित की गई जिसमें अंग्रेज़ों ने 8 सिख सरदारों को शामिल किया और उस पर अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल बना लिया। बस इसमें यही कहा जा रहा है। इसके बाद हुआ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि सिखों के लिए एक पूर्ण रूप से अपमानजनक थी और इसे स्वीकार कर पाना उनके लिए असंभव था। इसमें कहा जा रहा है कि जो संधि हुई थी, भैरोवाल की संधि हुई थी, लाहौर की संधि हुई थी, वह सिखों के लिए अपमानजनक थी, इसलिए वह उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट लाइन, संधि के बाद बहुत से सिख सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिससे वह बहुत ही अधिक रुष्ट थे। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी सैनिक थे उनको हटा दिया गया था और इसलिए वो बहुत ज़्यादा रुष्ट थे अंग्रेज़ों से। नेक्स्ट लाइन, इन सैनिकों तथा राज परिवारों के विशुभों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दिया। षड्यंत्र के क्रम में अप्रैल 1848 ईस्वी में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। इसमें यह था कि जो भी सैनिक थे और जो भी राज परिवार के लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दिया था और जिसमें 2 अंग्रेज़ों की हत्या भी कर दी गई थी। लास्ट में 21 फरवरी 1849 को अंग्रेज़ों ने गुजरात युद्ध में सिखों को बुरी तरीके से पराजित किया और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिकृत कर लिया। सिखों को कृपाण के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के शस्त्रास्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन भोक्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया और इसी प्रकार एक राज्य कंपनी शासक की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुआ। अब इसमें कहा जा रहा है कि 21 फरवरी 1849 को अंग्रेज़ों ने गुजरात युद्ध में सिखों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया और जो भी उनका एरिया था उसको अपने में राज्य में मिला लिया। और इसमें जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने मेन भूमिका निभाई सारा राज्य हथियाने में और जो दिलीप सिंह और जो राजा थे महाराजा दिलीप सिंह, उनको पेंशन भोक्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो ये था रंजीत सिंह की हिस्ट्री शॉर्ट में। आप एक बार इसको पढ़ लेना, भले ही स्पेक्ट्रम से पढ़ना पड़े, थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। पंजाब विले का चैप्टर 116 पेज पर है, तो एक बार आप उसको रीडिंग कर लेना ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।